हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 10 और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो 1D में इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेटा बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, इसमें हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक लेके जाऊंगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें डेफिनेटली ये डेरिवेशन यहां होगे बिल्कुल। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। 2x पे चलाओगे तो भी स्किप होगी वीडियो, क्योंकि वीडियो बड़ी बनने वाली है और यहां पर एक स्टेप छूट गया तो पूरी पूरी वीडियो हाथ से निकल सकती है तुम्हारे। तो चलो शुरू करते हैं। एक बॉडी है, मैंने बताया था बेटा इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। लास्ट वीडियो मैंने टाइप्स ऑफ कोलिजन बताया था कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, साथ में मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और कोई भी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी हीट वगैरह में, और जितनी फोर्सेस होंगी यहां पे वो कंजर्वेटिव होगी। तो ये तो डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। एक ये बॉडी हमारे पास, बॉडी छोटी लेते हैं, इतनी बॉडी से काम नहीं चलेगा। एक बॉडी लेते हैं से ए बॉडी जिसका मास है हमारे पास m1। इसको ऐसा करते हैं, बीच में लिख देते हैं, मास है हमारे पास m1। एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास m2 और बॉडी है b। नाउ अगर इन दोनों को कोलिजन करवाया, कोलिजन करवाने के बाद ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, इसके बाद दो बॉडी अलग अलग होगी, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है। तो हुआ क्या, ये चल रही थी u1 स्पीड से और ये चल रही थी u2 स्पीड से। जब u1 इज ग्रेटर देन u2 था, u1 इज ग्रेटर देन u2 था, तो होगा क्या, ये इसमें टकराएगी तो इसमें टकराने के बाद एक दूसरे फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे से फोर्स लगाएंगे तो ये एक दूसरे पे मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 होगी। तो हुआ क्या, दो बॉडी आपस में चल रही थी। ये वाला जो कंसेप्ट है ये है बेटा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से बिफोर। तो ये है हमारे पास बिफोर, ये है हमारे पास ड्यूरिंग और ये है हमारे पास आफ्टर। तो बिफोर कोलिजन ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास ड्यूरिंग रहेगा और ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन रहेगा। तो देखो हमें पता है कि एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन। बेटा कोई भी कोलिजन हो उसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बट हाँ लीनियर मोमेंटम हर एक कोलिजन में कंजर्व रहता है। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मैंने ये क्या बताया, मैंने बताया इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम ये था इनिशियल बिफोर और ये है आफ्टर, इसका मोमेंटम और इन दोनों बॉडी का मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम का सम और ये फाइनल मोमेंटम का सम इक्वल है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से m1 कॉमन लेने वाला हूं। जब m1 कॉमन लूंगा तो हुआ क्या, ये u1, बेटा एक काम करते हैं, स्टेप बिना काटे चलते हैं। m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब हम बात करेंगे तो यहां पे मैं m1 कॉमन लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा u1 माइनस v1। यहां पे जब m2 कॉमन लूंगा तो आएगा v2 माइनस u2। तो हमारे पास क्या आया है, ये अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन बन गई। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करता हूं। अगेन बता रहा हूं बेटा वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेंथी होने वाली है, बट एंड तक जुड़े रहना, वीडियो मत काटने देना। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक, दो अलग अलग वर्ड है। इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो उस केस में क्या होगा, k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल, और k इनिशियल मेरे पास क्या है, ध्यान देंगे, हाफ m इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ये है इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, ये है दोनों की बात की वेलोसिटी। तो ये इक्वल करने वाला हूं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये है हमारे पास, ये u वाली इनिशियल थे, ये फाइनल है। u कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, हमारे पास क्या रह गया m1 u1
प्लस सॉरी u1 स्क्वायर, तो m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये आ गया। जब ये इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, m1 में अगेन कॉमन लेने वाला हूं, यहां पे मेरे पास क्या बचा, ध्यान देंगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 मैं दूसरी साइड कॉमन लेने वाला हूं, तो ये उधर जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बेटा जो कंसेप्ट ना समझ आए तो हम कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली बता दूंगा वो, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस देखो मेरा। एनीवेज ये आ गया हमारे पास। अब मैं डिवाइड करने वाला हूं, डिवाइड 3/2। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे देखिए क्या होएगा, m1 कॉमन लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यही हमारे पास, अरे क्या हो गया, मैं गड़बड़ कर गया कुछ, यहां 2 है। हुआ क्या था, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये टर्म इधर आ गई थी इक्वल के, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये टर्म उधर गई थी तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेम इक्वेशन। नाउ डिवाइड किया हमने इक्वेशन नंबर 2 से, मतलब इससे, तो डिवाइड में आया हमारे पास m1 u1 माइनस v1, तो u1 माइनस v1, और यहां पर आ गया हमारे पास m2 v2 माइनस u2, तो ये हमारे पास आ गया v2 माइनस u2। तो हुआ क्या, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। जब मैं इनका स्क्वायर ओपन करूंगा, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम चीज इसको मैंने ओपन कर ली, अपॉन हमारे पास क्या आया, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू में जो ये वाली वैल्यू है वो लिखने वाला हूं मैं यहां पे, तो m2 v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। क्लियर हुआ क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्क्वायर ओपन करके इक्वल किया है। अब देखो यहां से m1 कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ m2 कैंसिल हो गया, v वाले कैंसिल हो गए, यहाँ पे जो नेगेटिव वाले थे यहाँ पे भी नेगेटिव वाले कैंसिल हो गए। क्या रह गया मेरे पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। क्या बताया मैंने, ये वाली इक्वेशन हमारी इधर लेफ्ट हैंड साइड रहेगी और ये वाली इक्वेशन हमारे पास राइट साइड रहेगी। तो यहां से अगर ध्यान से देखो क्या रह गया मेरे पास, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये क्या है हमारे पास, इनिशियल, अगर ध्यान दो ये क्या चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो सेकंड की है विद रिस्पेक्ट टू 1, नो वेलोसिटी ऑफ, यही आया था हमारे पास, हाँ यही है बेटा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ए भी बॉडी है ना, तो 1 2 बॉडी मान लो बस। तो वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू b, ये आ गया, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी b विद रिस्पेक्ट टू a। तो यहां से देखो बेटा, ये रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हम बिफोर कोलिजन यहां लगा देता हूं बेटा, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन, और ये जो होने वाला है हमारे पास वो आफ्टर कोलिजन। तो ध्यान से देखेंगे क्या बता रहा हूं मैं, ये जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब u1 माइनस u2, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, दोनों इक्वल है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और कहां चला गया, हाँ ये इलास्टिक कोलिजन है। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम, जो क्वेश्चन आता है कई बार, क्वेश्चन क्या होता है वो बोलता है कि प्रूव दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर कोलिजन। ऐसे भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है, देखो हमारे पास क्या है, u1 माइनस u2, और यहां पे है v2 माइनस v1। ये क्या है हमारे पास, अप्रोच, मतलब
पास जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली U1 ग्रेटर होता है, ये कम होता है, तो U1 ज्यादा है U2 कम है, तभी तो कोलाइड करेंगे दो बॉडी। पीछे वाली बॉडी तभी आगे वाले में टकराएगी जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अप्रोच होगा और यहां होगा सेपरेशन। तो ये जो है बेसिकली ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था मैं बता देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन आया हुआ है, प्रूव दैट इन एन वन डायमेंशनल कोलिजन द relative velocity of approach is equal to the relative velocity of separation after collision। तो सिंपल ये भी वही बोलेगा, relative velocity of approach before collision, क्योंकि पास आ रहे हैं इसलिए अप्रोच लगा दिया इसमें। यहां क्या है, relative velocity of separation after collision, कोलिजन के बाद सेपरेशन होगा। ऑब्वियस दो चीजें टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, दो बॉडी दूर दूर जाएंगी, एक तेज चलेगी एक धीरे चलेगी। और पीछे क्या हो रहा है, जो दो बॉडी आ रही है वो एक डेफिनेटली तेज है। अब ये गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी है, तो अगर ये वाली चल रही है U1 से और ये चल रही है U2 से, ये इसमें तभी टकराएगी जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। टकराने के बाद क्या होगा, वो अपनी स्पीड से अलग गिरेगी जाके और दूसरी वाली अपनी स्पीड से अलग गिरेगी जाके। तो ये V1 और ये V2 आ गया हमारे पास। तो यही वाली डेरिवेशन ऐसी पूछी जाती है, वो या तो बोलेगा प्रूव दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू B बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A आफ्टर कोलिजन प्रूव करना, या फिर ये बोलेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ये आ गया। तो ये तो बेसिकली छोटा सा पार्ट है डेरिवेशन का। अब जो देखना है हमने वो देखना है वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 कि एक्चुअल में जब हम मतलब कहां चला गया, हाँ, जब हम सॉल्व कर लेते हैं, मान लो हमें U1 U2 दे रखी है, M1 M2 भी दे रखा है, तो जब कोलिजन हुआ तो उसके बाद V1 और V2 क्या आएंगे हमारी, तो हमें वो देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। बोर्ड मेरे पास इतना सही है, इससे बड़ा नहीं है, तो हमें इरेज करके ही काम चलाना पड़ेगा। तुम ध्यान रखना M1 वैल्यू कौन सी है, M2 वैल्यू कौन सी है। अगेन मैं तो एक सिंपल सजेशन दूंगा, बेटा कॉपी लेके बैठ जाओ, शुरू से डेरिवेशन लिखनी स्टार्ट कर दो। ये तुम्हें पता होगा M1 क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या, इक्वेशन 2 क्या, इक्वेशन 3 क्या, तभी उसको कोऑर्डिनेट कर पाओगे और वैल्यू पुट कर पाओगे, अदरवाइज पजल हो जाओगे, क्योंकि मेरे को तो बार बार इरेज करना होगा। छोटा लिखूंगा तो तुम बोलोगे बहुत छोटा लिखता हूं, और बड़ा लिखूंगा तो फिर मेरा बोर्ड में नहीं आएगा। थोड़ा सा बजट ज्यादा होगा हमारा तो हम बोर्ड भी बड़ा ले लेंगे और कैमरा भी बढ़िया ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब V1 और V2 निकालना है हमने, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया था रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच और ये था सेपरेशन का। तो देखो अब यहां से हम V2 की वैल्यू निकालने वाले हैं। V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1, ये हमारे पास है। और इसको पुट कर दो, जो इक्वेशन नंबर 1 बताई थी, मैंने कहा था कॉपी लेके साथ में बैठना। जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास वो थी M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। हम इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। जब हम V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इनिशियल हमारे पास दोनों होंगी और जो फाइनल है वो V1 आ जाएगी यहां से। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास है U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 और V2 क्या है हमारे पास, U1 माइनस U2 प्लस V1। ये हमारे पास मैंने क्या बताया, V2 निकालना था, ये आके प्लस यहाँ पे हो गया था। नाउ इसको ओपन करते हैं तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। तो इसमें से हम M1 V1 कॉमन, M1 V1 और M2 V1 में से V1 कॉमन लेने वाले हैं। तो V1 जब हम कॉमन लेंगे इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देते हैं ये। तो जब मैं इसमें से V1 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास M1 प्लस M2 ये बचेगा। और इस वैल्यू को यहां लेके आ जाएंगे तो M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस माइनस M2 U1, और ये इधर आया तो क्या आया हमारे पास, ये माइनस में था ये प्लस हो गया यहाँ आके। मैंने क्या किया देखो, इसमें से और इसमें से V1 लिया था, ये वैल्यू यहां आई तो माइनस होगी और ये वैल्यू आएगी तो प्लस में जाएगी, तो प्लस M2 U2 ये आ गई हमारे पास। नो इसको ध्यान देते हैं बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं M1 U1 तो कुछ कॉमन आ सकता है यहां से, यस U1 कॉमन आ जाएगा। और U1 कॉमन आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखो U1 कॉमन आएगा तो हमारे पास रह गया M1, नहीं M1 कॉमन ले लो, वेट,
यहां से अगर मैं u1 कॉमन लूं, तो यहां से u1 कॉमन ले लो। जब u1 कॉमन लूंगा देखो क्या आएगा, u1 कॉमन लिया, अंदर रह गया m1 माइनस m2। मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें से, ओहो मैंने उल्टा कर दिया, हाँ ठीक है, तो इसमें से और इसमें से u1 कॉमन ले लिया, प्लस m2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया, यहां से अगेन बेटा u2, सॉरी u2 कॉमन लूंगा तो हमारे पास आ गया सिंपल m2 और u2। वैसे तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स m2, u2 इज इक्वल टू v1 कॉमन, तो m1 प्लस m2 ये आ गया। अगर मैं यहां से v1 निकालता हूं तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, और u1 मल्टीप्लाई में था, प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास क्या है, ध्यान देते हैं, v1 हमारे पास ये रहा, मैं इसको लेके गया, पहले मैंने इसके नीचे रख दिया, इसे u1 कॉमन लिया था, और फिर इस वैल्यू को मैंने इसके नीचे लिख दिया, तो ये हमारे पास आई बेटा v1 की वैल्यू। अब सेम इसमें से हम क्या करने वाले हैं, v2 निकालने वाले हैं। और v2 कैसे आएगा, तो सिंपल देखो, वैसे तो जो मतलब कायदे से बात होनी चाहिए, वो क्या करना चाहिए, यहां से v1 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करोगे, तब हमारे पास v2 आएगा। बट हम इतना नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटरचेंज करेंगे। सो इंटरचेंज दी वेरिएबल्स, अगर हम वेरिएबल्स को इंटरचेंज करेंगे तो भी हमारे पास इजी ट्रिक आ जाएगी। तो v2 इज इक्वल टू m1 को हम करेंगे बेटा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और u1 को कर देंगे हम u2, तो प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास आ जाएगी v2। तो वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 की आती है वैल्यू ये वाली। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने देखो पहले मोमेंटम से स्टार्ट किया, मोमेंटम कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी, कंजर्व करने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन निकाली, 2 इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब इसको हम अप्रोच वेलोसिटी बोल सकते हैं, इसको सेपरेशन वेलोसिटी बोल सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, v1 v2 निकालने के लिए यहां से v2 की वैल्यू निकाली और इस वैल्यू में पुट कर दिया, जो कि इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क करवाई थी। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करी मैंने, तो हमारे पास कुछ ये आया था, और जब इसमें से v2 निकालनी तो मैंने क्या किया, सिंपल वेरिएबल्स चेंज कर दिए, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो देखो अब हमने करना है स्पेशल केसेस। अब इसी के अंदर स्पेशल केसेस होते हैं, देखो ये एक डेरिवेशन बहुत बड़ी डेरिवेशन है, क्योंकि इसके अंदर सारी कंडीशंस है, स्पेशल केसेस भी है। तो चलो स्पेशल केसेस करते हैं, और जब पढ़ो बेटा कॉपी लेके बैठो, ये डेरिवेशन बहुत बड़ी है, ऐसे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज याद होगी दूसरी चीज याद नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो स्पेशल केसेस में 3 केसेस लिख लिए ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। तो सबसे पहले है कि मैन द 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड। मान लेते हैं बेटा 2 बॉडी जो है वो इक्वल मास की है और वो कोलाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि m1 इज इक्वल टू m1 एंड से m। तो मैंने क्या किया, 2 बॉडी का मास सेम ले लिया। तो देखो v1 क्या रहेगा हमारे पास, v1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारे पास, सेम बॉडी है, मतलब ऊपर क्या आ गया 0, तो ये टर्म तो होगी बेटा 0, प्लस ये क्या रहेगा हमारे पास m, ध्यान देना 2m u2 अपॉन mm, मतलब 2m हो गया। मैंने क्या बताया, m1 माइनस m2 मतलब m माइनस m 0 हो गया, तो ये टर्म तो 0 होगी। इसकी बात करें तो हमारे पास 2m u2 आ गया और यहां mm, तो m प्लस m 2m। अगर तुम यहां पे देखो mm कटा 2 कटा, तो हमारे पास v1 इज इक्वल टू u2 होगी। और अगर हम बात करें बेटा v2 की, तो सिंपल v2 इज इक्वल टू, अगेन इस केस में भी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और इस केस में क्या जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आया u1। मैंने क्या बताया, ध्यान दो, m माइनस m 0, तो ये टर्म 0 होगी। यहां पे क्या है 2m u1 अपॉन 2m, तो 2m से 2m जैसे ये कटा था वैसे कट जाएगा, और v2 इज इक्वल टू u2। मतलब ये है कि अगर 2 बॉडीज इक्वल मास की कोलाइड होंगी तो क्या होगा, जो पहली वाली बॉडी है, तो पहली वाली बॉडी वो दूसरी की वेलोसिटी चलने लग जाएगी, और जो दूसरी वाली बॉडी है वो पहली वाली की वेलोसिटी चलने लग जाएगी। मतलब अगर 2 बॉडीज है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, और ये चल रही है बेटा u1 से, ये चल रही है u2 से, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो पहले वाली है उसकी v2 हो जाएगी और इसकी v1 हो जाएगी। रीजन क्या है, जब ये टकराएगी इसके अंदर तो अपनी वेलोसिटी इसे दे देगी और इसकी वेलोसिटी खुद ले लेगी, बस इतना फर्क है ना।
दूसरा देखते हैं व्हेन, ये वाला, व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मासेस। ये भी अच्छा है बेटा। इसमें बोला गया है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, कंडीशन दी है, और दूसरी कंडीशन दी है कि व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी, मतलब दूसरी बॉडी है, मतलब m2 है, तो u2 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। मैंने क्या बताया यहां पे, ध्यान देंगे बेटा। दो बॉडी है, एक इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब जैसे सिंपल सी बात है, तुम मार्बल खेलते हो, एक बंटा कंचा यहां रखा है और एक से मैंने मारा, तो एक रुका हुआ है, दूसरा कंचा मैंने उसको मारा है, जब उसके ऊपर मारूंगा तो क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो v1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू तो 0 होगी, ये क्या रहेगी हमारे पास 2m, u2 क्या होगी 0 अपॉन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2m, मतलब v1 इज इक्वल टू 0। जो पहली वाली बॉडी है वो रुक जाएगी, जो पहली वाली बॉडी जो मैंने मारी है वो बॉडी रुक जाएगी। बहुत बार देखा होगा तुमने, मान लो एक कंचा यहां रखा है, एक मार्बल से तुम मारते हो तो तुम्हारा वाला मार्बल वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा मार्बल है वो सीधा चला जाएगा। तो इस केस में भी यही होने वाला है। v2 देख लेते हैं, तो v2 में क्या आएगा, ध्यान देंगे, ये वैल्यू तो ऑब्वियस 0 होने वाली है, यहां पे क्या आने वाला है, u1 हमारा 0 नहीं है, तो क्या आएगा 2m u1 ओवर 2m, एंड 2m से 2m कटा तो v2 क्या आया हमारे पास u1। जो पहली वाली बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जो दूसरी वाली है उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वाले की तरह आ जाएगी। मतलब ये है कि एक कंचा यहां रखा हुआ, एक कंचे से मैंने मारा, ये कंचा वहां जाके रुक गया और दूसरा कंचा उसकी वेलोसिटी लेके आगे बढ़ गया। मतलब मान के चलो जैसे हम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, टच करके भाग जाते हैं, तो हम भाग रहे हैं, हम क्या करते हैं, कोई चीज टच करके और फिर वो बंदा भागने लग जाता है। कोई भी गेम है तो मन में सोच लो, एक रिले रेस भी होती है, उसमें भी ऐसे होता है। रिले रेस में क्या होता है, बंदा भागता रिले रखी है, वो रिले उससे पास कर देता है, अब वो ही सेम स्पीड से भागने लग जाता है, हम रुक जाते हैं वहां पे। तो कुछ ऐसा मन में बिठा लो। अगला क्या है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, मतलब ये है कि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। दूसरी बॉडी बहुत बड़ी है, कहां बनाऊं, यहां पे बना देता हूं, दूसरी बॉडी बहुत बड़ी है, पहली बॉडी बहुत छोटी है, तो m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। और दूसरी बात बेटा रुकी भी हुई है, तो u2 क्या है 0, तो इसका u1 चल रहा है, इसका u2 0 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इस केस में क्या करेंगे, ध्यान देते हैं बेटा, v1 इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास, तो क्या आएगा m1 माइनस m2 ओवर, यहां पे क्या करूंगा मैं, m1 को निगलेक्ट कर दूंगा, डिनोमिनेटर से मैं m1 निगलेक्ट करने वाला हूं, तो यहां पे आ गया m2 और यहां आ गया हमारे पास u1, क्योंकि यहां पे जो ये वाली वैल्यू वो 0 होने वाली है। अब m1 तो बहुत छोटा है, तो क्या होगा, माइनस करके अप्रोक्सीमेटली जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी तुम्हारी। मान लेते हैं बेटा इसकी जो वैल्यू है 10 है, इसकी क्या है सॉरी, तो इसकी 10 है, इसकी 0.1, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी 0.1 है, तो ये इसको माइनस करेंगे 0.9 समथिंग आएगा, 0.9 को 1 से काट सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू तो 1 होगी, निगलेक्ट होगी हमारे पास, और जो इसकी वेलोसिटी है वो माइनस के साथ u1 होगी। ये क्या होने वाला है, मान लेते हैं बेटी कह रहा हूं, मान लेते हैं ये बॉडी इससे टकराई, तो ये इससे टकराएगी, टकराने के बाद वापस आ जाएगी। कभी करके देखना बेटा, एक बड़ी सी बॉल लेना, उसके ऊपर छोटी बॉल मारना, छोटी बॉल उस पर लग के वापस आ जाएगी। ये देखो v1 की वेलोसिटी, मतलब जो पहली बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, माइनस u1, तो जिस वेलोसिटी से आ रही थी उसी वेलोसिटी से वापस हो जाएगी, और यही रीजन है कि यहां पे माइनस में आया। दूसरी बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। तो v2 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया हमारे पास u2, तो सिंपल u2 क्या है 0, ये वाला टर्म 0 होगी, चलो बेटा 0 होगी। और इसकी बात करें तो क्या आ गया हमारे पास 2m1, निगलेक्ट कर दिया मैंने, और m2 मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां पे क्या आने वाला है हमारे पास 0, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से m1 निगलेक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास u1, चला गया, हाँ, जब m1 को मैं 0 कर दूंगा, देखो करना पड़ेगा बेटा इसमें, m1 इज अप्रोचेस टू 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और ये जब 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 होगी। तो इनिशियल जो पहली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी वापस रिबाउंड हो जाएगी, और दूसरी वेलोसिटी ऐसी एज इट इज रहेगी। ये बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं बेटा एक पत्थर है, तुम बॉल के ऊपर मारोगे तो क्या आएगा, वो टकरा के वापस आ जाएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है कि बॉल को पीछे गिर देगा, नहीं, बॉल रुकी थी अभी भी रुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसमें निगलेक्ट मतलब
m1 इज अप्रोचेस टू 0 करना पड़ेगा, जो हमने यहां किया। ये एक कंडीशन लिया है हमने। देखो अब लास्ट वाला केस रह गया है, लास्ट वाला केस करते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। न्यूमेरिकल इस वीडियो में नहीं करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। देखो तो अब लास्ट केस रह गया है, लास्ट केस करने वाले हैं हम। देखो when a massive body, ये बताई मैंने बड़ी बॉडी, collides against a light body, ये लाइट बॉडी से क्या कोलिजन हुआ इसका, छोटी बॉडी लेते हैं ये रही। उसके बाद होना क्या है वो तो हमें देखो, वो तो जब कंडीशन पुट करेंगे फॉर्मूले में तब पता लगेगा ना। ये हमारे पास u1 है, इसके बीच भी वेलोसिटी हो सकती है, एंड ये है u2। तो जीरो कॉन्स्टेंट देखो, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ लाइट बॉडी स्टेशनरी, तो u2 0 है। तो देखो सिंपल सी बात है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। तो m1 का मास बहुत ज्यादा है, तो m2 को हम निगलेक्ट करने वाले हैं। तो m2 को जब हम निगलेक्ट करेंगे, ध्यान दो क्या होएगा, तो v1 इज इक्वल टू m, यहां से हमने क्या किया, m2 को निगलेक्ट किया, हाँ m2 को निगलेक्ट किया तो m कट गया, तो क्या आया u1। और दूसरे वाले में m2 को निगलेक्ट करेंगे तो हम क्या पे आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वैसे ही बेटा u2 0 है, जब u2 0 होगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा सारा का सारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आगे हमारे पास v1, v2 निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखो, m2 निगलेक्ट किया तो क्या है हमारे पास m1 अपॉन m1 कट गया u2। वैसे भी देखो u2 दे रखा है, 0 हो जाएगा, वैल्यू सारी पुट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखते हैं क्या होगा, m2 मैंने निगलेक्ट किया तो क्या आएगा, m1 अपॉन m1, तो 2u1 अपॉन m1, ऊपर मल्टीप्लाई में था m1 तो कट गया, कितना आया 2u1। तो v2 इज इक्वल टू 2u1। अरे वाह, क्या होने वाला है देखो जरा ध्यान से, ये बॉडी है, इसकी v1 इज इक्वल टू u1 जितनी होगी, और इसकी v2 इज इक्वल टू u 2 टाइम्स u1 होगी। देख रहे हो क्या हो रहा है, क्यों विनोद, देख रहे हो। देखो तो जो बड़ी बॉडी है उसकी वेलोसिटी सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसी से चलता रहेगा। दूसरी वाली वेलोसिटी में क्या आएगा, दूसरी वाली पहली वाली से डबल स्पीड पे चलेगी। मान लेते हैं बेटा एक साइकिल है, साइकिल में अगर कोई ट्रक वाला टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ट्रक वाले ने साइकिल में टक्कर मारी, इससे क्या होगा, साइकिल उससे डबल वेलोसिटी से आगे गिरेगी जाके, ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो ये था हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1D, कंप्लीट कंसेप्ट, एकदम बिल्कुल कंप्लीट बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं इलास्टिक कोलिजन में। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें और मजा आने वाला है। और ऐसे ही कोलिजन खत्म करके इस चैप्टर का एंड करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बने रहना मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।